एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी एक्यू। आज हम लोग बात करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ स्केच प्रोग्राम। जैसे कि सभी को पता है कि टेस्ट होने वाला है स्केच प्रोग्रामिंग का। उसमें से जो टॉप 5 स्टूडेंट होंगे उनको कोडिंग का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो टेस्ट है आपका, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो चीजें हम लोग थोड़ा सा आज क्विक रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्केच का विंडो है। सबसे पहले आपको स्केच की विंडो के सारे एलिमेंट्स के बारे में जानना होगा। सबसे पहले आपका जो टॉप पे दिख रहा है स्केच 3.25.0, दिस इज द टाइटल बार ऑफ द स्केच बुक। टाइटल बार पे क्या होता है? दिस इज द एप्लीकेशन कंट्रोल एंड दिस इज द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दिस इज द लोगो ऑफ ऑफिशियल लोगो ऑफ स्केच प्रोग्रामिंग एंड दिस इज द लैंग्वेज यू हैव टू चेंज, यू हैव टू यूज sketch programming in various language like English, Japanese, Chinese, उर्दू एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे लैंग्वेज है जिसमें आप यूज कर सकते हैं स्केच प्रोग्रामिंग को। यहाँ पे फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू में आप न्यू ले सकते हैं। अगर कोई चीज अगर आपको फाइल पहले से बनी है उसको लोड करना है कंप्यूटर से, तो लोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट को कंप्यूटर में। ठीक है, दूसरी बात कि जब हम प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। सपोज दैट हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे, हम इसको अगर सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में पूछेगा कि आप अपने फाइल का नाम दीजिए, तो हम यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं। ठीक है, ABC। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया फाइल का नाम ABC। तो अब देखिए, जब इस फाइल को हम सेव कर देंगे तो उसका एक्सटेंशन हो जाएगा SB3। 3 इज एक्सटेंशन नेम ऑफ स्केच प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? फाइल के बाद आता है एडिट। एडिट का मतलब है कि जो स्टोर कर सकते हैं आप अपने जो स्पीड, यानी जो आपका बाय डिफॉल्ट स्पीड है, इसमें अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो इसमें चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्टोर कर देंगे तो वो चेंजेस हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ट्यूटोरियल है। अगर आपको हेल्प लेना है कि कैसे हम स्केच में प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे 3 ब्लॉक आपको मिलेंगे। दिस इज द कोडिंग ब्लॉक। कोडिंग ब्लॉक में आपको मोशन मिल जाएगा, लुक मिल जाएगा, साउंड मिलेगा, इवेंट मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा, सेंस मिलेगा, ऑपरेटर्स मिलेगा, वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक मिलेगा। तो टोटल कितने नंबर अब हमारे पास कोड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बाय डिफॉल्ट आपको 9 जो है कोड ब्लॉक दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कस्ट्यूम पे। कस्ट्यूम का मतलब है ये है कि यहाँ पे आप कस्ट्यूम जो है उसको आप डिजाइन या स्पीड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग आपको कंट्रोल दिख रहा है। ठीक है, कस्ट्यूम है, ठीक है, अंडू रीडू है, यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे कलर लगा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टूल्स हैं, सेलेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे उसको हम रिसेप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इरेजर है, यहाँ पे हमारा ब्रश है, ठीक है, और यहाँ हमारा फिल है, ये टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये लाइन, स्पेस, ओवेल्स, यानी अलग अलग यहाँ पे कंट्रोल है जिसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द कस्ट्यूम। नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा साउंड का। अगर आपको कोई साउंड इंसर्ट करना है, साउंड को मॉडिफाई करना है, म्यूट करना है, वो सारा चीज कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इस कोडिंग विंडो में आपके पास टोटल कितने कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम्स नोड है कोड ब्लॉक। दूसरे चीज, अब कोड ब्लॉक के कुछ अलग अलग कंट्रोल होंगे। जैसे अगर हम मोशन पे जाते हैं तो मोशन के कंट्रोल है, मूव है, टर्न है, ठीक है, टर्न 15 डिग्री है, गो टू एक्स एंड वाई है, ग्लाइड है। तो ये अलग अलग कंट्रोल है, तो आपको ईच एंड एवरी कंट्रोल को पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्रोल किस टाइप का है। लुक में कौन सा कंट्रोल मिलेगा, ठीक है, साउंड में कौन सा कंट्रोल मिलेगा, इवेंट में कौन सा कंट्रोल मिलेगा, एंड कंट्रोल में कौन सा कंट्रोल मिलेगा, सेंस में क्या मिलेगा। तो इस तरह से आपको हर एक कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जो आपका कॉलम है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ये थर्ड जो कॉलम है, इसी पे हम लोग कुछ जो भी चीजें यहाँ से कंट्रोल को ड्रॉ करना है तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसकी जरूरत आपको नहीं है तो आप यहाँ पे वापस ला सकते हैं इसको। दूसरी जो विंडो है, ये हमारा जो स्पीड्स का एरिया है जहां पे हम लोग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। जो भी कोडिंग यहाँ पे करेंगे हम, उसका इवेंट यहाँ पे परफॉर्म होगा। ठीक है, अब इस वाले एरिया में आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल मिल रहा है कि इस स्पीड्स का जो बाय डिफॉल्ट नाम है वो स्पीड्स नेम यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। दूसरा चीज, यहाँ पे एक्स एंड वाई 0 है, मतलब कि जिस लोकेशन पे ये स्पीड्स प्रेजेंट टाइम में है उसकी एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो 0 है। लेकिन अगर इसको हम ऊपर अगर कर दें तो एक्स एंड वाई की वैल्यू चेंज होगी। क्या हो गई? जो एक्स है ये -9 हो गया और वाई क्या है 101 हो गया। ठीक है,
तो जहां पे हम इसको लेके जाएंगे स्पीड्स को, तो उसकी लोकेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई चेंज हो जाएगी। अब देखिए जहां पे जब हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो कौन सी वैल्यू ज्यादा चेंज हो रही है, वैल्यू हमारी चेंज हो रही है वाई। इस वाई को देखिए, वाई का मतलब है टॉप एंड बॉटम पे जाना है तो वी नीड वाई एक्सेस। लेकिन अगर आपको लेफ्ट या राइट में जाना है, ठीक है, तो ये आपका एक्स चेंज होगा। ये देखिए जिस लोकेशन पे हमारा ये एक्स है उसकी पोजीशन है 176। अगर इसको और आगे बढ़ा देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारा -17 हो गया। तो इसको और आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 224। तो ये पोजीशन है वाई की। आप इसको यहां से भी सेट कर सकते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू को। ये हमारा हाइड एंड शो है, जो स्पीड है उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे साइज है ना, जो स्पीड्स है अगर इसकी साइज को छोटी करनी है तो यहाँ से हम उसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो छोटा होगा, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर इसकी साइज को बड़ा करना है तो हम बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे उसका डायरेक्शन है, जब आप डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है 90 डिग्री पे। उसका डिग्री अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से उसको घुमा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किस एंगल में उसको मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से डिग्री भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए ये चीज करने के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्पीड्स मिलेगा, चूज स्पीड्स। चूज स्पीड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पीड्स मिलेंगे। जो स्पीड्स आप चाहते हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्पीड मिलेंगे, एनिमल है, पीपल्स है, जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये स्पीड्स हो गया। इसके बाद आप जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च फॉर स्पीड्स, यानी जो स्पीड है उसको आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है पेंट, यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा आपको स्पीड्स बनाना है जो आप खुद से डिजाइन करना चाहते हैं, अगर आपको आर्ट अच्छी आती है तो आप खुद से अपना स्पीड जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। स्पीड आप खुद का यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये ले लिया और हमने यहाँ पे पेन ले लिया, ठीक है। कुछ ऐसा स्पीड्स अगर आपको डिजाइन करना है तो आप डिजाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। दूसरा ऑप्शन से आपको ये दिख रहा है सरप्राइज है। सरप्राइज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है इस टाइप का ये बॉक्स आ गया। कुछ ऐसे कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जाएंगे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई स्पीड्स अगर नेट पे है तो यहाँ से आप लोड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप जाएंगे दूसरी द बैक ड्रॉप या स्टेज। स्टेज बाय डिफॉल्ट व्हाइट है, अगर स्टेज बदलना है आप तो यहाँ पे जाके आप स्टेज कोई भी ले सकते हैं। यहाँ से ये स्टेज हमारा आ गया, ठीक है। स्टेज के बाद यहाँ पे सर्च बैकड्रॉप है, यहाँ पे पेंट है, यानी अगर आप चाहते हैं कोई स्टेज आपको पेंट से डिजाइन करना है तो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन कर दिया, ये हो गया डिजाइन। इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग से यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये हमने इंसर्ट कर लिया कलर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कोई भी जो है बैक स्टेज आप अपने से भी डिजाइन कर सकते हैं या इंसर्ट भी कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे यहाँ पे सरप्राइज और यहाँ पे आपको अपलोड बैकड्रॉप, बैकड्रॉप को आप अपलोड भी कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैकड्रॉप है, ठीक है। यहाँ से बैकड्रॉप आप ले सकते हैं बने बनाए, या अगर कोड ब्लॉक पे जाते हैं तो कोड ब्लॉक में यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐड एक्सटेंशन मिलेगा। ऐड एक्सटेंशन में अगर आपको कोई एडिशनल म्यूजिक चाहिए या पेन ब्लॉक चाहिए तो पेन भी इंसर्ट कर सकते हैं। वीडियो सेंसिंग वाले आप चाहते हैं कि जब उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोई सेंसिंग वाला ऑपरेटर अगर आपको एक्सेस करना है तो वो भी ले सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच, अगर आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट जो हम टाइप करें तो उसको बोले तो वो भी चीज आप यहाँ पे ले सकते हैं। ट्रांसलेट कर सकते हैं आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो ऑप्शंस है यहाँ तक तो हो गया। हाँ, यहाँ पे जूमिंग ऑप्शन, जैसे मान लीजिए कि ये ऑप्शंस हमने यहाँ पे ड्रैग किया, इसकी साइज आपको छोटी लग रही है तो जूम क्लिक करके आप इसको साइज को बड़ा कर सकते हैं, माइनस पे क्लिक करें छोटा हो जाएगा। दूसरा अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है दिस इज अ, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसकी साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये छोटी हो गई और ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ये फुल स्क्रीन है, अगर आप चाहते हैं इसको फुल स्क्रीन करना तो यहाँ से फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो ये पूरा हम लोग कंट्रोल यहाँ से डिस्कस कर। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इनमें से पूछ लेगा आपसे कि जो ऐसा कौन सा टैब है जो नेक्स्ट बैक ड्रॉप को कंटेन करता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट बैक ड्रॉप ऑप्शन है, ये कहाँ पे होता है, मोशन में होता है, लुक में होता है, साउंड में होता है, इवेंट में होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, कि रिसेट टाइमर ये जो ऑप्शंस है, ठीक है, ये कोड है, ये किस टैब में, तो आपको बताना होगा सेंसिंग में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। एक्सटेंशन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन पूछे जा सकते हैं आपसे। दूसरी चीज व्हाट इज यूज ऑफ पर्टिकुलर ब्लॉक, जैसे अगर आपसे पूछ लिया, ठीक है, कि अगर हमने मोशन में हम गए और मोशन में हमने यूज कर लिया, जैसे मोशन में चले गए, मोशन में इस कोड का यानी इस ब्लॉक का मतलब क्या, गो टू रैंडम पोजीशन, तो आपको जो है
बताना होगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो जो कोड आप पढ़ चुके हैं उस कोड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।